कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश की हालत कुछ ऐसी है कि अक्सर यहाँ पर लोगों के अलग अलग मानसिकता की वजह से हम लोग चर्चा का विषय बने रहते हैं। यहाँ पर स्पेशली मैं बात साफ सफाई की कर रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत से ही भारत में ऐसा माना जाता है कि हम लोग ये तो मान करके चलते हैं कि हाँ, साफ सफाई करना हमारे लिए अनिवार्य है, इससे हम स्वस्थ रहेंगे। पर कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और शायद यही कारण है कि स्वच्छ भारत अभियान चलने के बावजूद भी हमारे देश की स्थिति कुछ ऐसी है कि ये अब भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। अब भी हमारे देश के अधिकतर अगर आप शहरों की बात कर लें तो आप ऐसा पाओगे कि ये सभी अब भी गंदे हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ मैं ऐसी बातें बताऊंगा, एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर आप हैरत में पड़ जाओगे कि ऐसा भी हमारे देश में कुछ हो सकता है। दोस्तों, भले ही हमारे देश में कितनी भी गंदगी हो, लोग भले ही कितना भी कचरा फैलाते हो, पर इससे उलट हमारे भारत में एक ऐसी भी जगह है, इनफैक्ट एक ऐसा भी गांव है जिसे माना जाता है कि ना केवल ये भारत का बल्कि ये एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव है। आपको इसके बारे में जानकर दोस्तों यकीनन काफ़ी प्राउड भी महसूस होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी आपको ये लगेगा। तो बेसिकली दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी एक गांव के बारे में जानेंगे। ऐसा माना जाता है कि यह एशिया का सबसे साफ सुथरा जगह और गांव दोनों है। तो आइए दोस्तों, वीडियो में हम लोग इसी गांव के बारे में थोड़ी बहुत बातें जानते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी जिस गांव के बारे में जानने वाले हैं वह हमारे भारत के ही एक बहुत ही खूबसूरत सा राज्य है दोस्तों, मेघालय। वहां स्थित है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मेघालय में ही एशिया का वह सबसे साफ सुथरा गांव स्थित है जिसका नाम मावल्यानांग है। दोस्तों, मेघालय के इस छोटे से गांव में प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मावल्यानांग गांव 2003 में भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे साफ सुथरा गांव बना था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि साल 2003 तक इस गांव में केवल 500 व्यक्ति ही रहा करते थे, और उस वक्त इस गांव में सैलानियों का आना जाना भी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कोई इसके बारे में सही तरीके से जानता भी नहीं था। पहले इस गांव में सड़कें बिल्कुल नहीं थी और गांव में लोग सिर्फ पैदल ही आया जाया किया करते थे। लेकिन काफी साल पहले डिस्कवर इंडिया मैगजीन के एक पत्रकार की बदौलत यह गांव दुनिया की नजरों के सामने सबसे पहले आया था। दोस्तों, मावल्यानांग गांव मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग, और साथ ही साथ वहां का जो पास का भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है, इन दोनों से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्ष 2014 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर तकरीबन 95 परिवार रहा करते थे। दोस्तों, इस गांव की आजीविका का मुख्य साधन सुपारी की खेती है, यानी कि यहाँ के अधिकतर लोग सुपारी की खेती पर ही अपनी जीवन को आश्रित करके हैं। इस गांव के लोग घर से निकलने वाले कूड़े कचड़े को बांस से बने कूड़ेदान में जमा करते हैं और उसे एक जगह पर इकट्ठा करने के बाद खेती के लिए खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी एक सीखने की बहुत बड़ी चीज़ है। इस गांव की सबसे बड़ी दोस्तों यह खासियत है, यह है कि यहाँ की साफ सफाई ग्रामवासी स्वयं करते हैं, यानी कि साफ सफाई की व्यवस्था के लिए वो किसी भी प्रकार से प्रशासन पर निर्भर नहीं है। दोस्तों, इस पूरे गांव में जगह जगह पर बांस के बड़े कूड़ेदान लगे हुए हैं। किसी भी गांववासी को जहाँ कहीं भी गंदगी नजर आती है तो वे खुद ही साफ सफाई पर लग जाते हैं, यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि ये उनके संस्कार में ही बसा हुआ है। वो शुरू से अपने आप को इस माहौल में ढाल चुके हैं कि वो गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, फिर चाहे वह महिला हो, पुरुष हो या फिर कोई बच्चा ही क्यों ना हो। दोस्तों, मावल्यानांग गांव में सैलानियों के देखने के लिए भी काफी सारे अद्भुत स्थल हैं। अब यह चूंकि भारत का सबसे साफ सुथरा गांव ही नहीं रहा, बल्कि अब एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है, इसलिए बाहर से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हमेशा आते रहते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे अद्भुत वाटरफॉल्स वगैरह, पेड़ों की जड़ों से बने हुए अद्भुत ब्रिज वगैरह और साथ ही साथ बैलेंसिंग रॉक्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। दोस्तों, मावल्यानांग गांव मुख्य रूप से एक पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ पर बैठ करके वहाँ पे आने वाले जितने भी पर्यटक होते हैं वो सभी शिलोंग के खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, पेड़ों की जड़ों से बने प्राकृतिक पुल या फिर जिसे आप झूला भी कह सकते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही टिकाऊ होते हैं और बीतते समय के साथ ये और भी मजबूत होते चले जाते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस तरह के जो ब्रिजेस आप यहाँ पर देख पाते हैं वो पूरे विश्व में केवल और केवल मेघालय में ही देखने को मिलते हैं।
जो इसकी खासियत को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। दोस्तों इसके पीछे का एक बहुत ही छोटा सा इतिहास भी है और साथ ही साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी भी है। ऐसा मान्यता है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 130 साल पहले इस गांव को हैजे की बीमारी ने पूरी तरह से जकड़ लिया था। मेडिकल सुविधा उस वक्त चूंकि उतनी अच्छी तरीके से उपलब्ध नहीं थी, इनफैक्ट यहाँ तक तो कोई पहुंच ही नहीं था। इसकी वजह से गांव वालों को इस बीमारी से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय जो सूझा वो था साफ सफाई। केवल साफ सफाई करके ही उन्होंने ऐसा माना कि इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। इस गांव के लोगों का ऐसा मानना है दोस्तों आज भी कि हमारे पूर्वजों ने कहा था कि तुम साफ सफाई के जरिए ही खुद को बचा सकते हो, फिर चाहे वह खाना, घर, जमीन, गांव या फिर आपका शरीर ही क्यों ना हो, सफाई हर जगह ज़रूरी है। ऐसी उनकी अपनी मान्यताएं हैं और जस्ट बिकॉज कि उन्होंने वो सीन देखा हुआ था इसीलिए आज भी वो इसी तरह से सतर्कता बरतते हैं। दोस्तों यही वजह है कि घर घर में शौचालय के मामले में भी यह गांव और गांवों से काफ़ी ज़्यादा आगे है और इनफैक्ट हम सबके लिए एक मिसाल है। दोस्तों माना जाता है कि इस गांव के तकरीबन 100 में से लगभग 98 घरों में शौचालय खुद का बना हुआ है, यानी कि कोई बाहर शौच नहीं जाता है, कोई गंदगी नहीं फैलाता है। लोग खुद भी सजग हैं और साथ साथ वे दूसरों को भी ये मैसेज देते हैं और स्ट्रिक्टली लोग इसको फॉलो भी करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस गाँव के बारे में जान करके काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेज मिला होगा। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी ऐसे वीडियोस लाएं नॉलेजेबल जनरल नॉलेज से जुड़े हुए तो वो आप तक नोटिफिकेशंस के माध्यम से इजीली पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।